आगे बढ़ के एक ऐसी खबर पे चलते हैं जहां पर आप अपने नीति निर्माताओं के चरित्र का वर्णन सुनने वाले हैं। आप वो सुनने वाले हैं जिसके लिए आप अपने लोगों को चुन करके यहाँ पर भेजते हैं। आप वो सुनने वाले हैं जिनकी सेवा के आधार पर आप उन्हें हर 5 वर्ष में मतदान करते हैं और उन्हें फिर से विधानसभा और लोकसभा में चुनकर भेजते हैं। आप वो सुनने वाले हैं जिस संविधान का शपथ लेकर लोग संसद में या विधानसभा में आपकी सेवा करने आते हैं, उसी संविधान की धज्जियां बिगाड़ करके आपसे धोखा किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं आपके सरोकारों की, मैं बात कर रहा हूं व्यापम की। व्यापम 2013 का वो मामला जिसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार पे बहुत बड़ा दाग लगा। वो दाग लगा कि व्यापम जो क्या है व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, जहां पर पूरे प्रदेश में तमाम कर्मचारियों के चयन के लिए, अधिकारियों के चयन के लिए राज्य स्तर की परीक्षा करवाती है। उसमें बड़ा घोटाला देखने को मिला था। इसमें शिवराज सिंह की पत्नी तक का नाम सामने आने लग गया था। उसमें आज सीबीआई कोर्ट ने 10 लोगों से ऊपर जो जिनकी संख्या अपराधियों को उनको सजा सुनाई है और उसमें मुख्य अपराधी को 10 साल की सजा हुई है। उसको भी विवेक जी ने पूरा दिन फॉलो किया। विवेक जी, व्यापम पे बताइए, आज व्यापम असल में है क्या? सबसे पहले दर्शकों को बताइए व्यापम होता क्या? देखिए, व्यापम जो है वो मध्य प्रदेश का एक ऐसा सरकारी संगठन है जिसका कार्य होता है प्रतियोगी परीक्षाएं लेना। उसके माध्यम से तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती है और फूड इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल माने पीएससी के नीचे जो कुछ आता है वो व्यापम उसका परीक्षा कंडक्ट करवाता है। यही परीक्षाएं होती थी। 2011 में एक विसिल ब्लोअर हैं, आनंद राय उनका नाम है, इंदौर के रहने वाले और एक्टिविस्ट भी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एक फर्जीवाड़ा पकड़ा। क्या था फर्जीवाड़ा? फर्जीवाड़ा ये था कि रोल नंबर 1, 2, 3 को अगर मान लिया जाए तो 2 में एक स्कोरर बैठता था और 1 और 3 को पास करवाता था। ये स्कोरर वो होता था जिसका काम रहता था कि आपको एक ही दायित्व दिया जा रहा है कि 1 की भी कॉपी भर दो और 3 की भी कॉपी भर दो और उनको करवा दो पास। फर्जीवाड़ा करवाएंगे हम, क्यों? क्योंकि कॉलेज में जो अधीक्षक बैठा है वो हमारा है, जो इन्विजिलेटर है कमरे के अंदर वो हमारा है। मतलब सिस्टम के ए से लेके जेड तक के लोग ही हमारे हैं। तो हम करवाएंगे आपको पास, आप हमको दो पैसा, ठीक है। 2011 में ये चीज खुली, 12 में खुली, 13 में खुली, लेकिन जो जोर पकड़ने का काम था वो 12 और 13 में हुआ, जिसमें खूब हत्याएं भी हुई। जी बिल्कुल। इससे जुड़े हुए लोगों की कथित तौर पर हत्या हुई, संदेह परिस्थितियों में हत्या हुई। इवन एक लड़के की तो जब जांच करने पुलिस उसके घर पहुंची थी तो पता ये चला था कि 6 माह पहले वो मर चुका है। ये सत्य घटना है, हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति की जेल में उसको मार दिया गया और पोस्टमार्टम में ये निकला था कि इन्होंने नशा पदार्थ किया था। अब जेल में कोई नशा कैसे कर सकता है, ये जांच का विषय। खैर, हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। तो इससे जुड़े हुए बड़े बड़े लोग थे, डीजीपी लेवल के लोग थे जिनके दामाद इस तरह की परीक्षाओं में शामिल हुए थे। फिर शादियां भी टूटने का सिलसिला चला क्योंकि फॉर्च्यूनर और बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट हो गई थी। अब भाई जब आप पकड़े गए, अब आप नहीं रहे डॉक्टर, आप नहीं रहे एमबीबीएस, आपको तो हटा दिया गया। फॉर्च्यूनर वापस करो, तो फॉर्च्यूनर वापस करिए, बैंक अकाउंट के पैसे वापस करिए, सब हुआ था। खैर, आज के विषय पे आते हैं। आज कांस्टेबल परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा था, जो बिचौलिए थे, जो स्कोरर थे, जो परीक्षार्थी थे, जो दलाल थे, ये इनके ऊपर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने, बेंच ने फैसला सुनाया। गुरुवार को अपराध, इनके जो सजा थी, उसके जो अपराध थे उसको नोट कर लिया गया था और आज ये जो आरोपी थे 31, टोटल नंबर ऑफ 31 आरोपियों पर सजा सुनाई गई है, जिसमें 10 लोगों से ऊपर संख्या बताइए, गंभीर आरोप है जी। और 30 आरोपियों पर 7-7 साल की सजा है और एक जो प्रदीप करके हैं, इनको 10 साल की, मुख्य दलाल, उसको 10 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बहरहाल सजा सुना दी गई। व्यापम एक ऐसा घोटाला जिसपे किताबें लिखी गई, जिसपे लेखकों ने रिसर्च किया, जिसपे बहुत सारी हत्याएं हुई, जिसपे कथित रूप से माना जाता है कि जो सूरमा है मध्य प्रदेश के राजनीतिक, वो लगातार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व रहे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व रहे, जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले इन्वॉल्व रहे। ये ऐसी घटना थी जो
पूरे देश के जितने भी इतिहास में बड़े बड़े करप्शन उनमें से एक है, जिसका करप्शन का एक पहलू तो है ही, दूसरा उसमें जो अपराध हुए उसके बाद ऐसे लोगों की आवाज दबाने के लिए, जिसके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, उनको मारने के लिए, उनको कुचला गया, उनकी आवाज कुचली गई, लोकतंत्र को किस तरह से तार तार किया गया, उसको आप व्यापम से भली बात समझ सकते हैं। इसी तरह खत्म करें, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं टीवी देख रहा था, उस दौरान व्यापम से जुड़े हुए एक विसिल ग्लोबर को एक व्यक्ति का फोन आया और वो उसने पूछा कि भाई तुम इतनी आईटीआई क्यों लगा रहे हो, ये आईटीआई लगाने से क्या होगा? तो उसने बोला कि भाई मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो, इसलिए मैं आईटीआई लगा रहा हूँ। तो उसने बोला था देखो व्यापम जो है एक अफीम का कुआं है ना, व्यापम जो है अफीम का कुआं है, तुम भी आओ और इसमें नशा लो और इस नशे की धुन में खो जाओ, दूसरों को परेशान करोगे तो मार दिए जाओगे, ये उस व्यक्ति ने बोला था। तो मतलब इस चीज को इस तरीके से लिया गया कि भाई ये तो एक पैसा कमाने का जरिया है, तो सब कमाइए ना पैसा, चाहे वो शासन से जुड़े लोग हों, चाहे नेतागढ़ लोग हों, जो जेल जा चुके थे, जो जेल में नहीं जा पाए, सब आपको पता ही है कौन कौन गए थे। और ये सारी चीजें इसमें हमने देखी थी प्रमुखता से। मैं सोचता हूँ कोई अनुराग कश्यप आएगा, व्यापम पे रिसर्च करेगा, एक जानदार स्क्रिप्ट लिखेगा, जबरदस्त कहानियां लिखेगा, नंबर 1 एक्टर होंगे और इस सच्चाई को दुनिया के सामने सिनेमा के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऐसा शायद मैं सोचता हूं, क्योंकि बॉलीवुड भी अब राइट विंग और लेफ्ट विंग में बढ़ चुका है, सरकार की चापलूसी दबा के हो रही है, नेशनल अवार्ड लिए जा रहे हैं, पत्रकारिता तो 10 रुपए में बिक चुकी है, आपको पता ही है, कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ आप हैं हम हैं। इसलिए हमको और आपको अवेयर रहना है, चीज़ों को समझना है, खूब अध्ययन करना है और नेताओं के दिमाग से नहीं अपने दिमाग से चीज़ों को पढ़ना और समझना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आसान भाषा में, बातचीत की भाषा में उसको समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।